वीडियो शुरू करने से पहले ज़रा जिसके बारे में वीडियो बना रहे हैं उसे तो चालू कर लें। तो फाइनली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हायर की 5 स्टार एसी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सही एंगल में कर लेते हैं। ओके, तो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन एवरीथिंग। तो बेसिकली क्या है कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो मुद्दा है वो है एयर कंडीशनर का रिव्यू। जी हाँ, मेरी शॉप आज से ठीक 6 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। मेरा हेयर सैलून है बेसिकली मेरे गांव में, जेके ग्रूमिंग हेयर सैलून करके। तो यहाँ पर मैंने एक एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करवाया था। तो 6 महीने का क्या मेरा अनुभव रहा है उसके साथ, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने ये एयर कंडीशनर ली थी तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी थी? ऑलमोस्ट 51,000 थी। 5 स्टार एयर कंडीशनर है। यहाँ पे जो एक स्टेबलाइजर है वो भी साथ में लगा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे इस एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस के बारे में। जी हाँ, जब मैं इस एयर कंडीशनर को स्टार्ट करता हूँ तब इस दुकान को ठंडा करने में लगने वाला समय है 10 से लेके 15 मिनट। और वहीं जब बाहर का टेम्परेचर 40 से लेके 45 डिग्री तक रहता है तो उस समय अगर देखा जाए तब भी इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि बाहर इतनी भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना एक अच्छी एयर कंडीशनर की निशानी है। जब दुकान में ज़्यादा कस्टमर होते हैं और आते जाते रहते हैं तो जाहिर सी बात है बार बार दरवाज़ा खुलता है बंद होता है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर रहता है वो अप डाउन होता रहता है। लेकिन वहीं ये जो एयर कंडीशनर है, इतनी भीड़ होने के बावजूद, बार बार दरवाज़ा खुलने के बावजूद भी ये रूम को ठंडा रखता है। अब बात करते हैं, जब मैं इस एयर कंडीशनर को इस्तेमाल करता हूँ तो बिजली का बिल कितना आता है। एज यूजुअल देखा जाए तो 2000 से लेके 2500 रुपये का मेरा ओवरऑल बिल आता है। लेकिन वहीं अगर आप 3 स्टार एयर कंडीशनर लेते तो 3000 से लेके 3500 रुपये का बिल आता। अगर इसकी नॉइज़ की बात करूं, यानी कि ये कितना शोर करती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मैं इस एसी को ऑन करता हूं तो आसपास के बैठे लोग कभी बोर नहीं होते, उनको ज़्यादा साउंड का एहसास नहीं होता है, उन्हें ज़्यादा इरिटेट फील नहीं होता। इनफैक्ट इसकी जो नॉइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। आपको अगर वीडियो में सुनाई दे रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जी हाँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रीमियम है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो लिखा हुआ है ना वो वास्तव में वाजिब है। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है। आपने ध्यान दिया होगा, मैं बी-रोल वीडियो में दिखा दूंगा। इस एयर कंडीशनर के पास में एक छोटा सा बॉक्स है जिसे स्टेबलाइजर कहा जाता है। ये किस लिए है? ये जब क्या होता है कि लाइट कभी फुल आती है, कभी कम आती है, यानी कि कभी डिम होती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी पावर जो ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा आ जाता है। तो एसी को कोई फ़र्क ना पड़े, एसी एकदम कंटिन्यू चलता रहे, एसी में कोई ख़राबी ना हो, तो इसी कारण इस स्टेबलाइजर को लगाया जाता है ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। और यहाँ पे जो बिजली है वो कभी अप डाउन होती रहती है और कभी तो आती भी नहीं है। अब बात करते हैं सर्विस और मेंटेनेंस के बारे में। जी हाँ, इसके जो फिल्टर हैं उन्हें उतारना काफ़ी आसान है और उनकी सफाई करना भी बहुत ही आसान है, कोई भी आम आदमी कर देगा। लेकिन अगर सर्विसिंग की बात करूं या कोई प्रॉब्लम की बात करूं तो पिछले 6 महीने में मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप चाहें तो मेरा जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हायर की ये जो एयर कंडीशनर है मेरे हिसाब से बेस्ट है। 5 में से इनको 4 नंबर देना चाहूँगा। बाकी अभी तक इसकी जो सर्विस टीम है उससे कॉन्टेक्ट करने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है। बाकी अगर सर्विस टीम सही रिस्पॉन्स नहीं देगी, उनका बिहेवियर क्या रहेगा, तो वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा। क्योंकि अभी उनके साथ अनुभव नहीं रहा है तो मैं झूठ क्यों बोलूं। मुझे अभी तक सर्विस सेंटर वालों की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो फालतू में उनकी तारीफ या फिर बुराई क्यों करूं। जो भी था ऑनेस्टली मैंने बता दिया है। मुझे इस एयर कंडीशनर से कोई शिकायत नहीं है और ना ही ये कोई एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये है ऑनेस्ट रिव्यू। क्योंकि 6 महीने तक मैंने इस्तेमाल किया है तो उस दौरान क्या अनुभव रहा है इस एयर कंडीशनर के साथ मेरा, वही आज की इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन सब ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी बिंदास बता सकते हो। अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।